नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। डुमरी उपचुनाव, हाई डेफिनेशन वाले कैमरे करेंगे निगरानी। झारखंड विधानसभा की डुमरी सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए राजनीतिक दलों के साथ राज्य निर्वाचन आयोग भी अपनी ओर से तैयारी कर ली है। चुनाव में सुरक्षा के खास प्रबंध किए जा रहे हैं। मतदान केंद्रों की निगरानी हाई डेफिनेशन कैमरों की मदद से की जाएगी। चुनाव आयोग ने 373 मतदान केंद्रों में 50% से अधिक जगहों पर अत्याधुनिक 4K कैमरा लगाने का निर्णय लिया है। यह हाई रिजोल्यूशन वाला कैमरा होता है जो फुल HD डिस्प्ले से 4 गुना ज्यादा पिक्सल के होते हैं। स्वाभाविक रूप से पिक्चर क्वालिटी के साथ दूर से भी इस कैमरे के माध्यम से केंद्रों पर चल रहे मतदान को आसानी से देखा जा सकता है। चुनाव आयोग ने इसके लिए रांची स्थित मुख्य निर्वाचन कार्यालय से लेकर जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बनाने का निर्णय लिया है। रांची का गेतलसूद डैम और जोन्हा हुंडरू फॉल जुड़ेंगे टूरिस्ट कॉरिडोर से। पतरातू की तरह विकसित करने की है योजना। गेतलसूद डैम क्षेत्र को पतरातू की तरह विकसित करने की कार्य योजना पर सरकार काम कर रही है। सरकार ने गेतलसूद डैम, हुंडरू फॉल व जोन्हा फॉल को टूरिस्ट कॉरिडोर से जोड़ने की योजना बनाई है। इस पर्यटन स्थलों को सरकार ने राजकीय महत्व का दर्जा दे दिया है। गेतलसूद डैम क्षेत्र में रिजॉर्ट, नाव शेड, नाव लैंडिंग की सुविधा, कैंपिंग ग्राउंड, कारवां पार्क, हॉलिडे कैबिन, होटल, हाउस बोट, मरीना, मोटल, खेल का मैदान, जलपान कक्ष, दुकान का निर्माण किया जाएगा। JTDC के अधीन इसकी देखरेख की जाएगी। अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई, आधा दर्जन आरोपी गिरफ्तार, भारी मात्रा में देशी और विदेशी शराब बरामद। सहायक आयुक्त उत्पाद के निर्देश पर राजधानी रांची के विभिन्न थाना क्षेत्र में अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई कर आधा दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं भारी मात्रा में देशी विदेशी शराब बरामद किया गया है। टाटी सिलवे थाना क्षेत्र के होराप में छापामारी कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वहीं 4 आरोपी के विरुद्ध फरार अभियोग दर्ज किया गया है। इलाके से 600 लीटर चुराई शराब, 12,000 किग्रा बरामद किया गया है। काके थाना क्षेत्र के ITBP रिंग रोड में छापामारी कर 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से 27 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपी के बयान के आधार पर ITBP रिंग रोड स्थित साहू होटल में छापामारी कर एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से 18 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया। साहू होटल से गिरफ्तार आरोपी के बयान पर जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के रोड नंबर 2 बॉस्को नगर में छापामारी कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से 108 लीटर विदेशी शराब, भारी मात्रा में कर्क ढक्कन खाली बोतल बरामद किया गया। इसके अलावा हटिया OP के प्रेमनगर सिंह मोड़ से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से 90 लीटर विदेशी शराब, भारी मात्रा में कोट ढक्कन खाली बोतल बरामद किया गया है। लद्दाख में बड़ा हादसा, सैनिकों से भरा ट्रक खाई में गिरने से 9 जवान शहीद। शनिवार को लद्दाख से बेहद दुखद खबर सामने आई। सेना की जवान से भरा एक ट्रक खाई में जा गिरा। खाई 60 फीट गहरा था। गहराई अधिक होने की वजह से ट्रक में सवार 10 जवानों में 9 की मौके पर ही जान चली गई। एक गंभीर रूप से घायल हो गए। SSP के अनुसार वाहन चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिससे गाड़ी 60 फीट गहरे खाई में जा गिरी। इस घटना के बाद से पूरे देश में शोक की लहर है। जानकारी के अनुसार सेना की 5 गाड़ियों का काफिला लद्दाख से कैरी की ओर जा रहा था, लेकिन कैरी पहुंचने से महज 7 किलोमीटर पहले न्योमा नामक एक जगह पर ट्रक सड़क से अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे में जान गंवाने वाले जवानों के नाम हैं सिपाही अनुज कुमार, गनर तररदीप सिंह, गनर चंद्रशेखर, लॉन्स नायक तेजपाल सिंह, नायब सूबेदार रमेश लाल, लॉन्स नायक मनमोहन सिंह, DMT अंकित कुंडू, हवलदार विजया कुमार, हवलदार महेंद्र सिंह सिकरवार और DMT वैभव भोईते। लद्दाख हादसे पर CM हेमंत ने जताया शोक, कहा 9 वीर जवानों की शहादत से मन व्यथित है। शनिवार को लद्दाख में सेना जवान हादसे को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जताया शोक। CM ने ट्वीट कर लिखा, लद्दाख में लेह के पास सेना के ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त होने से 9 वीर जवानों की मृत्यु की दुखद खबर से मन व्यथित है। परमात्मा दिवंगत जवानों की आत्माओं को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों को यह विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। दुर्घटना में घायल जवानों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। बता दें कि लेह लद्दाख से कैरी जा रहा सेना के जवानों से भरा एक ट्रक खाई में जा गिरा था। खाई 60 फीट गहरा था। गहराई अधिक होने की वजह से ट्रक में सवार 10 जवानों में 9 जवान शहीद हो गए।
सरकारी टीचर्स ध्यान दें, इस काम के लिए अब 9 सितंबर तक कर सकेंगे अप्लाई। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर्स अपने ट्रांसफर के लिए अब 9 सितंबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। प्राथमिक शिक्षा निर्देशक ने ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की तिथि को बढ़ाकर 9 सितंबर कर दिया है। बता दें कि अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने शिष्टमंडल ने इस मामले को लेकर प्राथमिक शिक्षा निर्देशक नेहा अरोड़ा से मिला था। उसने प्राथमिक शिक्षा निर्देशक से सरप्लस शिक्षकों के ट्रांसफर की विसंगति, उसमें सुधार और विकल्प चुनने की समय सीमा बढ़ाने और प्रोन्नति के लिए जल्द ही डेटशीट जारी करने की मांग की थी। सरप्लस शिक्षकों की सूची में सुधार, डाटा सुधार, मानव संपदा में सुधार आदि में लगने वाले समय को देखते हुए संबंधित शिक्षकों को विकल्प चुनने की समय सीमा 18 अगस्त से बढ़ाने की मांग की थी। निर्देशक ने इसे बढ़ाने का आश्वासन भी दिया था। संघ की मांग पर शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की तिथि को बढ़ाकर 9 सितंबर कर दिया गया है। पुलिस मुखबिर बताकर नक्सलियों ने की शख्स की हत्या, शव को सड़क पर फेंका, छोड़ा पर्चा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित गोइलकेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत लोआ बेड़ा के समीप नक्सलियों ने एक शख्स की हत्या कर दी। नक्सलियों ने शख्स को पुलिस का मुखबिर बताकर उसका गला रेत दिया। घटना शनिवार रात की बताई जा रही है। रविवार की सुबह ग्रामीणों ने शव देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी। पश्चिमी सिंहभूम के एसपी आशुतोष शेखर ने घटना की पुष्टि की है। घटना की सूचना पाकर पुलिस जवान भी दलबल के साथ घटना स्थल के लिए रवाना हुए। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि गोइलकेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत लोआ बेड़ा के समीप जंगल में नक्सलियों ने पुलिस मुखबिर बताकर 62 वर्षीय रदो सुरीन उर्फ डायबोर नाम के ग्रामीण की गला रेत कर हत्या कर दी है। रदो सुरीन उर्फ डायबोर कदमडीह गांव के हारीबुरु टोला का निवासी था। फिलहाल वह लोआ बेड़ा वनग्राम में रह रहा था। हालांकि उन्होंने बताया कि रदो सुरीन का पुलिस से कोई लेना देना ही नहीं था। नक्सलियों ने मुखबिरी का आरोप लगाकर उसकी हत्या की है। शख्स की हत्या करने के बाद नक्सलियों ने घटनास्थल पर एक पर्चा भी फेंका है। राजधानी में अपराधी बेलगाम, घर से सब्जी लेने निकली महिला से चैन छीनकर अपराधी फरार। राजधानी में अपराध की घटनाएं आए दिन बढ़ती जा रही हैं। कभी किसी से पैसे की लूट हो जाती है तो कभी मोबाइल चैन छिनतई तो मानो आम हो गया है। इसी प्रकार रांची के नामकोन में एक महिला के साथ चैन छिनतई की घटना को अंजाम दिया गया है। बता दें कि बीते शनिवार की देर शाम नामकोम स्थित जोर बैंक गली में एकता मोदी नामक महिला के गले से दिन दहाड़े अपराधी चैन छीनकर फरार हो गया। दरअसल पीड़िता शनिवार की शाम सब्जी लेने घर से बाहर निकली थी। उसी दौरान महिला का पीछा कर रहा लूना मोटरसाइकिल में सवार अपराधी पीछे से आए और गले से चैन छीनकर भाग गए। घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई है, जिसके बाद एएसपी ऋत्विक श्रीवास्तव घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन की। उन्होंने बताया कि इलाके के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। जल्दी अपराधी का पता लगा लिया जाएगा। धनबाद के करकेंद मोड़ पर ट्रक की चपेट में आने से बीसीसीएल कर्मी की हुई मौत। पुटकी थाना क्षेत्र के करकेंद मोड़ पर रविवार को ट्रक की चपेट में आने से बीसीसीएल कर्मी की मौत हो गई। मृतक का नाम सुरेंद्र पासवान बताया जा रहा है। परिजनों के अनुसार सुरेंद्र पासवान पुटकी 6 नंबर कोलियरी में कार्यरत था। वे रात्रि में ड्यूटी कर अपने घर भूली वापस जा रहा था। इसी क्रम में ट्रक के चपेट में आ गया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुटकी पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर आनन फानन में शव को पोस्टमार्टम के लिए SNMMCH भेज दिया। वहीं आक्रोशित लोगों ने तत्काल नियोजन की मांग को लेकर कुछ देर तक धनबाद कतरास मुख्य मार्ग पर बैठ गए। सीबीएसई छात्र अब 12वीं में विषय नहीं बदल सकेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने वर्ष 2024 में होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक 12वीं कक्षा में छात्र विषय नहीं बदल सकेंगे, यानी जो विषय वे 11वीं में पढ़ेंगे उन्हें वहीं 12वीं में भी पढ़ने होंगे। सभी स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे छात्रों की फोटो और जानकारी सावधानी पूर्वक भरें। सीबीएसई के अनुसार 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा फरवरी के दूसरे सप्ताह से शुरू होनी है। स्कूलों को यह सूचना पहले ही दे दी गई है। बहु बाजार कांटाटोली सर्विस लेन का निर्माण शुरू। रांची के बहु बाजार कांटाटोली सर्विस लेन निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। जुडको के अंतर्गत कार्यकारी एजेंसी ने सड़क कालीकरण काम रविवार से प्रारंभ कराया है। इस जगह पर बारिश की वजह से काफी कीचड़ हो गया था। कई जगह गड्ढे भी निकल गए थे, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी हुई थी। जुडको के अधिकारियों ने बताया कि एक दिन पूर्व ही सड़क की मरम्मत कराई गई थी। गड्ढे को भरने का काम किया गया था।
अब इसके बाद सड़क कालीकरण करने की योजना पर काम किया जा रहा है। जल्द सर्विस लेन को तैयार कर आम लोगों के आवागमन के लिए चालू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, अब तक 206 करोड़ रुपए खर्च, 93 किलोमीटर ही बना रोड, अब अभियंता प्रमुख भी नहीं। झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से इस वित्तीय वर्ष 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। इस राशि से पूरे राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में 2000 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण कार्य विभाग इन सड़कों को बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है। इंजीनियरों से मिली जानकारी के अनुसार इस वित्तीय वर्ष 2023-24 में अब तक 206 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है, जिससे करीब 93 किलोमीटर रोड का ही निर्माण अब तक हो पाया है। 30 से अधिक योजना चालू स्थिति में है। झारखंड में 3428 जर्जर स्कूल भवन टूटेंगे, मटेरियल बेचकर इसका मेहनताना देगी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। झारखंड के 3428 जर्जर स्कूल भवन टूटेंगे, लेकिन शिक्षा विभाग इसके लिए कोई राशि खर्च नहीं करेगी। विभाग के पास इस मद में कोई पैसा नहीं है। आदेश में कहा गया है कि इन स्कूलों के मटेरियल बेचकर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी मजदूरों और जेसीबी का भुगतान करेगी। झारखंड शिक्षा परियोजना ने राज्य में ऐसे 4481 स्कूलों की पहचान की है जो अत्यंत जर्जर हो चुके हैं। इन स्कूलों को तोड़ने का आदेश शिक्षा विभाग ने दिया है, पर तोड़ने के पहले भवन निर्माण विभाग से इसकी अनुमति जरूरी है। इसमें हो रहे विलंब के कारण जर्जर स्कूल भवनों को तोड़ने की गति धीमी पड़ी हुई है। 4481 जर्जर स्कूलों में से हाल में 1053 स्कूल तोड़े गए हैं। 2133 जर्जर स्कूलों को तोड़ने की अनुमति मिल चुकी है, जबकि 2299 स्कूलों को तोड़ने की अनुमति मिलना अभी बाकी है। सेंट्रल कोटा के तहत आज से एमबीबीएस में नामांकन का दूसरा राउंड, अंतिम तिथि 28 अगस्त। कब होगी पढ़ाई शुरू? शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में सेंट्रल कोटा के तहत दूसरे राउंड का एमबीबीएस प्रथम वर्ष में नामांकन कार्य आज से शुरू हो गया है। आज रविवार के बावजूद मेडिकल कॉलेज को नामांकन के लिए खोला गया है। दूसरे राउंड के नामांकन की अंतिम तारीख 28 अगस्त निर्धारित की गई है। मेडिकल कॉलेज में सेंट्रल कोटा के तहत 15 विद्यार्थियों का नामांकन होना है, लेकिन प्रथम राउंड में मात्र 4 विद्यार्थियों ने ही नामांकन लिया था। अब बचे हुए 11 सीटों पर नामांकन लिया जाएगा। मेडिकल कॉलेज के नामांकन प्रमुख डॉक्टर गणेश कुमार ने बताया कि सेंट्रल कोटा के तहत नामांकन की प्रक्रिया शुरू की गई है। कॉलेज परिसर में इसके लिए अलग अलग 3 टीम तैनात की गई है। मेडिकल कॉलेज में सत्र 2023-24 के लिए एमबीबीएस प्रथम वर्ष में 100 सीटों पर नामांकन हो रहा है। अभी तक स्टेट कोटा के तहत मेडिकल कॉलेज में 76 विद्यार्थियों का एमबीबीएस प्रथम वर्ष में नामांकन किया गया है, जबकि स्टेट कोटा के तहत कुल 85 विद्यार्थियों का नामांकन होना है। कुत्ते बने जानलेवा, झारखंड में हर माह 2300 लोग डॉग बाइट के हो रहे हैं शिकार। झारखंड में हर 1 लाख की आबादी में औसतन 30 लोग डॉग बाइट कुत्ता काटने के शिकार हो रहे हैं। इसमें आवारा और पालतू दोनों तरह के कुत्तों के द्वारा काटने के मामले शामिल हैं। इधर राज्य में कुत्ता काटने के आंकड़े बढ़े हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 के 7 माह जनवरी से जुलाई तक में लगभग 16,500 लोग डॉग बाइट के शिकार हुए हैं, यानी हर माह राज्य में औसतन 2300 लोग कुत्ता काटने के शिकार हो रहे हैं। 7 माह में राजधानी रांची में सबसे ज्यादा 3091 लोगों के कुत्ता काटने के मामले सामने आए हैं। वहीं गुमला में 2620, गिरिडीह में 1936 और देवघर में 1197 लोग डॉग बाइट के शिकार हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में शहरी क्षेत्रों में डॉग बाइट के मामले बढ़े हुए हैं। इनमें पालतू कुत्तों के द्वारा भी काटने की शिकायत आई है। राज्य सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पहल शुरू की है। सोमवार को बाबाधाम में कांवरियों की भीड़ बढ़ने की संभावना, जाने क्या है तैयारियां। श्रावणी मेले के दूसरे पक्ष में मलमास के बाद पड़ने वाली सावन सोमवारी पर भीड़ बढ़ने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। शनिवार को बीएड कॉलेज परिसर में डीसी विशाल सागर व एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग ने वरीय पदाधिकारियों व दंडाधिकारियों की ब्रीफ किया। डीसी व एसएसपी ने अधिकारियों को उनके कर्तव्यों और दायित्वों से अवगत कराया। डीसी ने कहा कि मलमास मेले का समापन होने के साथ ही सावन का दूसरा पक्ष शुरू हो चुका है।
बाबा नगरी आने वाले सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित व सुगम जलार्पण कराना हम सबकी प्राथमिकता है। आने वाली सोमवारी को कांवरियों की भीड़ बढ़ने की संभावना है। बाबा नगरी आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोपरि है। ऐसे में सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों को सेवा भाव और आपसी समन्वय स्थापित करते हुए कार्यों को करना होगा। गिरिडीह में धारदार हथियार से वृद्ध महिला की निर्मम हत्या, जांच में जुटी पुलिस। गिरिडीह बेंगाबाद थाना इलाके के महुआर पंचायत के छाताबाद गांव में सो रही एक वृद्ध महिला के चेहरे में धारदार हथियार से प्रहार कर निर्मम हत्या कर दी गई है। घटना शनिवार रात की है। महिला की पहचान 80 वर्षीय एनपी देवी के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद बेंगाबाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। मृतका की बहू कौशल्या देवी ने बताया कि उसकी सास लंबे समय से घर के बगल स्थित स्कूल के बरामदे में ही रहती थी। रोज की तरह वे शनिवार को वहीं सोई थी। रविवार की सुबह 6 बजे जब वे वहां पहुंची तो पता चला कि उसके चेहरे में कुल्हाड़ी से कई बार प्रहार कर उसकी हत्या कर दी गई है। घटना को किसने अंजाम दिया इसका कोई पता नहीं चल पाया है। इधर बेंगाबाद थाना प्रभारी शशि सिंह सहित अन्य पुलिस अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे और जांच में जुट गए हैं। पुलिस का कहना है कि मामला गंभीर है। हर एंगल से जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजने की तैयारी की जा रही है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।